हाँ जी, नमस्कार। ये जो वीडियो है ये थर्ड वीडियो है जिसमें कि 30 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं हम प्रीवियस टैट के क्वेश्चन पेपर से। इससे पहले हमने 31 से लेके 40 एंड 41 से लेके 50 तक की दो वीडियो बनाई है जो कि इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो ये जो टैट का एग्जाम है ये नवंबर 2019 का है। अब इसमें हम 10 क्वेश्चन को देख रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छे क्वेश्चन है इसमें। स्टार्टिंग की दो वीडियोस के क्वेश्चन बड़े ही आसान थे, ऐसे बिना देखे बिना सॉल्व किए ही मतलब उसको हम आंसर बता सकते हैं, बट इस इन 10 क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा वर्कआउट चाहिए। यही वो क्वेश्चन है जिनमें कि आप 30 में से 30 क्वेश्चन को नहीं ले सकते। कुछ क्वेश्चन है आपको टाइम भी लगाने के लिए कहेंगे और सेंस भी करेंगे। तो इन क्वेश्चंस को देखिए क्या है। ये दिस इज द 51st क्वेश्चन। द कॉस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ द शूज एट द शो वाज 450 and the sale tax charge 5%, then the bill amount will be so simple। हमारे पास एक अमाउंट है, कॉस्ट प्राइस है किसी भी आइटम की, उसके ऊपर सेल टैक्स लगा वो 5%। बताइए सेलिंग प्राइस क्या है। बड़ा ही सिंपल, 5% ऑफ आप कॉस्ट प्राइस निकालिए और कॉस्ट में ऐड कर दीजिए, वो आंसर है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 450, 5% कितना है 450 का, तो आपको पता है 5/100 मल्टीप्लाई 450 इक्वल 22.5। इसमें ऐड कर दीजिए, दिस इज द आंसर। सो व्हाट इज द राइट आंसर। अब देखो यहाँ पर भी है, आंसर क्या निकला 472.5। तो यहाँ पे देखिए 472 दो है, तो जैसे तो देखो मैंने जल्दी जल्दी करते हुए मैं भी 472.20 ऐसा भी होता है। तो थोड़ा सा शांत रहिए, जो राइट आंसर है उसी को ऑप्ट करिए। ऐसा नहीं कि आपने कैलकुलेशन कर दी और आपने अलग को चूज कर दिया। ओके, सो अभी 9 क्वेश्चन और है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, मुझे भी टाइम लगा, बट आफ्टर सम वर्क मैंने ये पाया कि इसमें क्या चेंजेस हो सकती है, ये क्यों नहीं आ रहा है। तो देखिए क्या है, एक्वेरियम इज इन फॉर्म ऑफ ए क्यूबॉइड हुज एक्सटर्नल साइड्स आर 80 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। ये बनाया मैंने, जिसकी तीन साइडें 80 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर है। द बेस, साइड फेस एंड बैक face are to be covered with a colored paper। The area of paper needed is। तो इसमें क्या है कि साइड फेस, बैक और बेस को करना है। तो बेस का कितना हुआ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ 8 इंटू 30 2400। साइड फेस का कितना हुआ 30 इंटू 40 1200। बैक का कितना हुआ 80 इंटू 40 3200। तो ओके, इसको यदि ऐड करेंगे तो ये आएगा 6800। मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, यहाँ कितना आएगा 6800। तो ये तो ऑप्शन ही नहीं है यहाँ, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा मैंने वर्कआउट किया। तो ऑब्वियसली ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं क्योंकि इसकी राइट ऑप्शन नहीं होती। तो इसमें गलती कहां पर है, साइड फेस नहीं है, फेसिस है। साइड फेसिस दो करेंगे तो ये 1200 है, एक फेस और है। तो जब 6800 में हम 1200 और ऐड करेंगे, वी विल गेट द आंसर सी 8000 सेंटीमीटर क्यूब। तो आंसर, राइट आंसर कितना आएगा 8000। यदि एस लगा हुआ है, यदि एस नहीं है तो ऑब्वियसली here is not the answer। okay, so 53 क्वेश्चन वेरी सिंपल पर टेक्निकल नॉलेज की डिमांड करता है ये, इसलिए ये क्वेश्चन डाला है। एवरी डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज ए, क्या होता है वो, सर्कमफ्रेंस, कोड, सेंटर और सेक्टर। तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए सर्कमफ्रेंस क्या होता है। ये देखिए, ये होता है सर्कमफ्रेंस, जिसको हिंदी में परिमाप कहते हैं। एक जगह से चलिए, सर्कल के एक पॉइंट से चलिए, पूरा राउंड लगाइए और वापस वहां पे पहुंचिए, दिस इज सर्कमफ्रेंस। कोड क्या होता है, कोड इज ए स्ट्रेट लाइन दैट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस। तो ऑब्वियसली डायमीटर भी क्या होता है, दो पॉइंट को जोड़ता है। क्या ये स्ट्रेट लाइन है, यस इट इज स्ट्रेट लाइन। सेंटर, सेंटर तो एक पॉइंट होता है। सर्कमफ्रेंस और सेंटर तो साफ साफ नजर आ रहे हैं, ये होते ही नहीं है। ओके, तो कहने का मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगली बार क्वेश्चन सेम नहीं आएगा, कुछ और आएगा। सेक्टर क्या होता है, सेक्टर एक पार्ट होता है, इस सर्कल का एक पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड ए सेक्टर। तो यानी कि सेक्टर का मतलब क्या है कि आपने रेडियस पर सेंटर पे कोई पॉइंट लिया, कोई लिया, तो ऑब्वियसली जो एक रेक्टेंगल बन जाती है, दैट इज ए सेक्टर। और एक सेगमेंट भी होता है, सेगमेंट एक पार्ट होता है हमारे सर्कल का, ठीक है। तो सेगमेंट, कोड, सेक्टर, सर्कमफ्रेंस, यानी कि कोड, सेक्टर एंड सेगमेंट, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको प्रॉपर होनी चाहिए। ओके, क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। 54th क्वेश्चन देखिए गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट हार्डी रामानुजन नंबर। देखो ये तो आपको जिसको नॉलेज होगी उसी को होगी, ऐसे तो कुछ भी नहीं है। ये फिक्स नंबर है 1729। एक ऐसा नंबर है जो कि दो नंबर के क्यूब के साथ बन जाता है और रेंडमली दो अलग अलग, एक और 12 का क्यूब, एक का क्यूब करेंगे प्लस 12 का क्यूब करेंगे, वी गेट दिस नंबर। और 9 का क्यूब करेंगे प्लस 10 का क्यूब करेंगे, वी गेट द
सेम नंबर। तो दिस इज द, इसमें कुछ ज्यादा समझना समझाने वाली बात नहीं है। हाँ, इसके पीछे एक स्टोरी है, उसको आप अलग से स्टडी कर सकते हो कि हार्डी हार्डी एक यूके के मैथमेटिशियन थे, रामानुजन हमारे इंडिया की कह सकते हैं प्राइड, गर्व की बात है, साउथ इंडिया से थे। हाँ, 55th क्वेश्चन, अभी 6 क्वेश्चन है हमारे पास। इन हाउ मेनी वेज कैन 3 डिफरेंट कलर बी अरेंज टू फॉर्म ए फ्लैग? फ्लैग बनाना है, तो फ्लैग बनाने के लिए 3 कलर दिए, तो बताओ कि कितने तरीके से ये बन सकते हैं। तो सो सिंपल, हमारे पास या तो हॉरिजॉन्टल कलर लगते हैं या तो वर्टिकल लगते हैं। यदि हॉरिजॉन्टल लगते हैं, टॉप पे रेड रखो, बीच में ग्रीन रखो, ब्लू रखो, कॉम्बिनेशन को बदल दो, ग्रीन टॉप पे आ गया, ब्लू टॉप पे आ गया, तो ऐसे टोटल कॉम्बिनेशन कितने बन गए? 3 किसके हमारे पास हॉरिजॉन्टल के, 3 किसके वर्टिकल के, टोटल कितने हो गए? 6। वैसे आप 3 फैक्टोरियल निकालेंगे तो भी हो जाएगा, परमुटेशन से करेंगे तो वो भी हो जाएगा। ओके, सो राइट आंसर इज द 6। एन आइटम मार्क्ड एट ₹840, ये फिर परसेंटेज का क्वेश्चन आया, इज सोल्ड एज 714, द डिस्काउंट परसेंटेज निकालो। बहुत सो सिंपल है भी। हमने पहले क्या है, यहाँ पे मैंने प्रॉफिट लिख दिया, यहाँ पे डिस्काउंट आएगा। ओके, तो डिस्काउंट कितना आया, हमारी कीमत कितनी है, जो मार्केट प्राइस कितना है 840, बेचा कितने का, 714 का, डिस्काउंट कितना दिया हमने 126 रुपए। तो 126 भाई 840 का कितने परसेंट है? ठीक है, तो x परसेंट, तो A40 is equal to 26, so obviously it is simple mathematical equation। तो x upon 100, 100 उधर प्ले हो गया और 840 के डिनोमिनेटर में चला गया। अब इसको काट देते हैं, we get the 15%। ओके, अगेन इंपोर्टेंट ये है कि पूरी कैलकुलेशन में नहीं जाना है आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर नहीं मिले, आपको जल्दी से आंसर फाइंड करना है वो क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशंस करनी है। अब हमारे पास 4 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी बड़ा सिंपल है कि बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द 70% एंड द 55% ऑफ ए 72 क्या है वो। ठीक है, वो नंबर क्या है जिसका दोनों का डिफरेंस क्या है? 72 है। तो वही 70% ऑफ x माइनस 55% ऑफ x इज इक्वल टू 72, इतना तो सेंस करना पड़ेगा हमें। ठीक है, और परसेंटेज को मैंने अलग ले लिया, 70 माइनस 55% ऑफ x इज इक्वल टू 72। 70 में से 55 निकाले तो कितना आ गया हमारे पास? 15% ऑफ x। ऑब्वियसली यहां से भी x को निकाल लीजिए, वही फार्मूला परसेंटेज का। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 1 अपॉन 100। तो 100 उधर मल्टीप्लाई हुआ, 15 डिनोमिनेटर में है, उसको काट दो। आप 5 से यहाँ काट सकते हो यहाँ पर, और उसके बाद के 2 को काट सकते हो, वी गेट द 480 इज द राइट आंसर। अब हमारे पास लास्ट के 3 क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन द, हाँ ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, ये क्वेश्चन समझना पड़ेगा। ये वो क्वेश्चन है 30 में से जो आपका सबसे ज्यादा टाइम लेगा। ओके, एक वो कोवर्ड वाला था, इक्वेरियम वाला क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन है। बाकी सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो सेकंड्स में सॉल्व होने वाले हैं, इट विल टेक सम टाइम। तो सम ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन 200 एंड 400 व्हिच आर डिविजिबल बाय 7 आर। इसमें दो चीजें हैं। पहली बात, आपको इतना पता होना चाहिए कि आपने एपी बनानी है। यदि एपी बनानी है तो आपका पहला नंबर कौन सा होगा जो 7 से डिवाइड होता है, तो आपको देखना पड़ेगा 200 के बाद कौन सा वो पहला नंबर है जो 7 से डिवाइड होता है। तो आप हिट एंड ट्रायल जो करना कर लो, यदि आपको सेंस है वैसे कर लो। तो वो कितना होगा? 203। अगला नंबर कौन सा होगा? 210। और टोटल नंबर लास्ट वाला नंबर कौन सा होगा? 399। अब यहाँ पे देखिए ये एपी है, पहला ए है, कॉमन डिफरेंस डी 7 है, लास्ट 39 है, और एन की वैल्यू 29 नंबर है। वैसे तो आप बोलोगे कि 14 इंटू 7 7 इंटू 14 कितने होते हैं? 98। 100 के अंदर कितने 14 आते हैं? 14 नहीं, उसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको लास्ट नंबर जो फाइंड करना होता है, और उसके अकॉर्डिंग नंबर फाइंड कर सकते हो। ये पहला, ये लास्ट है, अब 10th आइटम में कौन सी वाली है, तो वो फाइंड कर सकते हो, आपको 29 मिलेगा। कहने का मतलब सम निकालना है आपने, तो n/2 ओके, प्लस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, इसको आप a प्लस एन माइनस 1d लिखते हो, तो यहाँ पे 2a, एक फार्मूला और बन जाता है। बट ये यदि आपको पहली और लास्ट टर्म पता है तो हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं जिसमें कम से कम कैलकुलेशन। आर यू एग्री विद मी? जब आप टैट दे रहे हो तो आपने डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपने जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है। तो जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है, इसका मतलब क्या है कि आपके फार्मूलों क्या है? छोटे होने चाहिए। तो n/2 l a प्लस l, इसकी वैल्यू को पुट करते भी गेट द 8729 इज द राइट आंसर। अब लास्ट के 2 क्वेश्चन है ये। अब देखो ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा टाइट, और बहुत टाइट का कहूं कि मतलब कि नॉलेजेबल वाला क्वेश्चन है, तभी इसको कर पाएंगे, क्योंकि बेसिक HCF और LCM की नॉलेज इसको होगी, वही कर पाएगा। तो बोलता क्या है कि LCM ऑफ द टू नंबर इज 1200, which of the following cannot be their SCF। तो देखो टैट वाले जो HP बोर्ड वाले हैं, जो क्वेश्चन सेट करते हैं, वो ये चाहते हैं कि 30 किसी के आए ना। तो ये वो वाला क्वेश्चन है
कि यहाँ पे आप अटक सकते हो, गलत आंसर दे सकते हो, बट है वैसे काफी सिंपल। हमें बेसिकली पता होता है कि एचसीएफ और यदि एलसीएम किसी दो नंबर को हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो खुद में दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो यहाँ पे 1200 दिया हुआ है, ए बी है, तो कहने का मतलब यहाँ पे कौन सा एक ऐसा फैक्टर है जो कि 1200 को पूरा डिवाइड नहीं करता है, तो वो कौन सा है? 500। तो ऑब्वियसली 500 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 200, तो कौन सा है हमारे पास? कौन सा एचसीएफ नहीं हो सकता है? 500 एचसीएफ इसका नहीं हो सकता है उन नंबर्स का। यदि यदि एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी उसमें सारे आते हैं, ठीक है। तो देखो 1200 में 600 भी आ रहा है, 1200 में 500 भी आ रहा है, 1200 में 200 भी आ रहा है, क्लियर है। तो 600 मल्टीप्लाई 2 1200, 400 मल्टीप्लाई बाई 3 1200, 200 मल्टीप्लाई बाई 6 तो 1200। पर 500 को बताओ कहां से आ रहा है? क्या 1200 में 500 होते हैं? फैक्टर बनता है उसका? नहीं बनता है। यदि वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी नहीं है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में वो कहां से आएगा? तो 500 कैन नॉट बी द एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। ओके, सो दिस इज लास्ट क्वेश्चन। 60th क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास ये भी एक टेक्निकल सा क्वेश्चन है। ऑब्वियसली इस क्वेश्चन को यदि बोलोगे देखने को तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट इट रिक्वायर्ड सम नॉलेज और द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कांसेप्ट। यदि कांसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन कोई भी आ जाए, किसी एक कांसेप्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। आपको पता है केमिस्ट्री ले लो, आप फिजिक्स ले लो, जब मैथमेटिक्स ले लो, इसका फिक्स सिलेबस है, पर यदि जिसके जिसके जितने डेप्थ में कांसेप्ट क्लियर है वो उतने बेटर वे से सॉल्व कर पाता है। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द प्रॉपर्टी ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी इनमें से किसकी है? तो पैरेललोग्राम होती क्या है? पैरेललोग्राम एक ऐसी है जिसकी ऑपोजिट साइड क्या होती है? पैरेलल। जिसकी ऑपोजिट साइड क्या होती है? कॉन्ग्रुएंट, मतलब बराबर। जिसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं? द ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं और साइड भी कॉन्ग्रुएंट होती है। तो उसमें से रोम्बस जो होता है, यदि उसको ऐसे सीधा कर दे तो ऑब्वियसली दैट विल गेट द सेम। यदि बोलो कि रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को हम इस तरीके से नहीं बोल सकते, सभी एंगल कितने हैं? 90 डिग्री के हैं, तो वो तो सारे कॉन्ग्रुएंट हैं, चारों के चारों कॉन्ग्रुएंट हैं। पर रोम्बस के चारों कॉन्ग्रुएंट नहीं, वो सामने वाले हैं, जो ऑपोजिट एंगल है वो सामने वाले बराबर है। ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, वही पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है। सो दीज आर द 30 क्वेश्चंस along with the other 2 videos. Thank you for watching.